हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बुद्धि के बारे में क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे। तो आज हम 11वां क्वेश्चन करते हैं। गिलफोर्ड का एसओआई मॉडल कितने प्रकार की क्षमताओं का वर्णन करता है? 100, 120, 150 और 200। तो इसका आंसर है 150 क्षमताओं का वर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कैटल और हार्न ने बुद्धि को कितने प्रकारों में विभाजित किया है? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर है 2 प्रकारों में विभाजित किया है। 13वां क्वेश्चन देखिए। तरल बुद्धि संबंधित है अनुभवजन्य ज्ञान से, नई समस्याओं को हल करने की क्षमता से, संस्कृति से या सामाजिक सहयोग से। तो इसका आंसर है नई समस्याओं को हल करने की क्षमता से। इस फीट की ये बुद्धि किससे जुड़ी है? शिक्षा और अनुभव से, तर्क शक्ति से, भावनाओं से या अनुवांशिकता से। तो इसका आंसर है शिक्षा और अनुभव से जुड़ी हुई है क्रिस्टल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? स्टेनबर्ग, गार्डनर, गोलमैन और थॉर्नडाइक। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? गार्डनर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। गार्डनर ने प्रारंभ में कितनी बुद्धियों की बात की है? 6, 7, 8 और 9। प्रारंभ में उन्होंने 8 बुद्धि की बात की, फिर 9वीं बुद्धि भी जोड़ी गई। गार्डनर की 9वीं बुद्धि कौन सी है? भावनात्मक, अस्तित्वात्मक, तकनीकी या सामाजिक। तो 17वें का आंसर क्या? अस्तित्वात्मक बुद्धि 9वीं बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल यह किसका सिद्धांत है? स्पीयरमैन का, स्टेनबर्ग का, गार्डनर का, गिलफोर्ड का। तो स्टेनबर्ग का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। भावनात्मक बुद्धि का सिद्धांत किससे जुड़ा है? गोलमैन से, गार्डनर से, स्टर्न से या टर्मन से। तो उस 19वें का आंसर है गोलमैन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। भावनात्मक बुद्धि का प्रमुख घटक कौन सा नहीं है? आत्म जागरूकता, सहानुभूति, प्रेरणा और तर्क गणितीय क्षमता। तो इसका आंसर तर्क गणितीय क्षमता इसका घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। सामाजिक बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? थॉर्नडाइक ने, गोलमैन ने, गार्डनर ने, स्पीयरमैन ने। तो सामाजिक बुद्धि सबसे पहले किसने बताई? थॉर्नडाइक ने बताई है। अब क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए। जीवन में सफलता केवल आईक्यू पर निर्भर नहीं करती है, यह विचार किस दृष्टिकोण से जुड़ा है? पारंपरिक दृष्टिकोण, आधुनिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण, केवल भावनात्मक दृष्टिकोण और केवल सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो इसका आंसर है बी, आधुनिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23वां। 23वां क्या है? पारंपरिक दृष्टिकोण की प्रमुख सीमा क्या थी? बहुआयामी बुद्धि को महत्व दिया, केवल आईक्यू और तर्क क्षमता पर जोर दिया, भावनात्मक बुद्धि का समावेश और सामाजिक पहलुओं को जोड़ना। तो इसका आंसर है केवल आईक्यू और तर्क क्षमता पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 24वां देखिए। आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख उपलब्धि क्या है? बुद्धि को केवल जन्मजात मानना, बुद्धि को बहुआयामी मानना, आईक्यू पर अधिक ध्यान देना या केवल अंकगणितीय क्षमता पर बल देना। तो 24वें का आंसर क्या है? बी, बुद्धि को बहुआयामी मानना। 25वां देखिए। गार्डनर ने बहु बुद्धि सिद्धांत की आलोचना किया है। मापन कठिन है, इसमें तर्क क्षमता शामिल नहीं है, यह बाल केंद्रित नहीं है, यह आईक्यू पर आधारित है। तो इसका आंसर है मापन कठिन है। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिए। स्टर्नबर्ग के सिद्धांत की आलोचना क्यों की गई? व्यवहार में लागू करना कठिन है, बहुत सरल है, केवल आईक्यू पर आधारित है, केवल संस्कृति पर आधारित है। तो 26वां आंसर वह क्या है? व्यवहार को लागू करना कठिन है। 27वां देखिए। भावनात्मक बुद्धि की सीमा है बच्चों की भावनाओं पर ध्यान देना, मापन का वैज्ञानिक आधार कमजोर, सामाजिक संबंध मजबूत करना या प्रेरणा देना। तो इसका आंसर है बी, मापन का वैज्ञानिक आधार कमजोर है। अब क्वेश्चन नंबर 28वां देखिए। सीटीटी परीक्षा के संदर्भ में बुद्धि की सबसे सही परिभाषा है केवल स्मृति क्षमता, समस्या समाधान और अनुकूलन की क्षमता, परीक्षा में अच्छे अंक लाना या शारीरिक दक्षता। तो इसका आंसर बी है,
समस्या समाधान और अनुकूलन की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 29वां देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? सभी बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाना, विविध गतिविधियां उपलब्ध कराना, केवल गणित और भाषा पर जोर देना या केवल आईक्यू का मापन करना। तो इसका आंसर है बी, विविध गतिविधियां उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का आधार है सभी बच्चे समान हैं, हर बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में बुद्धिमान है, कमजोर बच्चों को अलग करना या केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना। तो इसका आंसर है हर बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में बुद्धिमान है। क्वेश्चन नंबर 31वां देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण शिक्षक से अपेक्षा करता है कि वह एक ही प्रकार की विधि अपनाए, विविध शिक्षण विधियां अपनाए, केवल पाठ पुस्तक पर जोर दे या केवल परीक्षा पर ध्यान दे। तो इसका आंसर है विविध शिक्षण विधियां अपनाए। क्वेश्चन नंबर 32वां देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कोई बच्चा खेल कूद में अच्छा है तो वह छात्र कमजोर है, उसमें शारीरिक गतिशील बुद्धि उच्च है, वह गणित में भी अवश्य अच्छा होगा या उसे केवल आईक्यू टेस्ट में आंकना चाहिए। तो इसका आंसर भी है, उसमें शारीरिक गतिशील बुद्धि उच्च है। क्वेश्चन नंबर 33वां देखिए, इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर, यह परिभाषा किसने दी थी? बिने ने दी थी, टर्मन ने दी थी, एडविन बोरिंग ने दी थी या स्पीयरमैन ने दी थी? 33वें का आंसर है एडविन बोरिंग ने यह परिभाषा दी थी। क्वेश्चन नंबर 34वां देखिए, बुद्धि अनुकूलनशील व्यवहार किसने कहा? पियाजे ने कहा, गार्डनर ने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा, गोलमैन ने कहा? तो पियाजे ने कहा। क्वेश्चन नंबर 35वां देखिए, बुद्धि में केवल मानसिक योग्यता नहीं बल्कि सामाजिक योग्यता भी शामिल है, यह किसका विचार है? थॉर्नडाइक का, स्पीयरमैन का, बिनेट का, स्टनबर्ग का? तो यह किसने है? थॉर्नडाइक का। देखिए बच्चे 36वां देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बुद्धि सामान्य मानसिक अनुकूलन की क्षमता है? बिने ने, टर्मन ने, गोलमैन ने, स्टन ने? तो किसने कहा था? बिने ने कहा था। अब देखिए 37वां क्वेश्चन, आईक्यू टेस्ट का सबसे पहला रूप किसने बनाया? फ्रांसिस गाल्टन ने, बिने और साइमन ने, टर्मन ने या स्पीयरमैन ने? तो 37वें का आंसर है बिने और साइमन ने पहला टेस्ट बनाया था आईक्यू का। 38वां देखिए, इंटेलिजेंस कोयुटिंट आईक्यू की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? टर्मन ने, बिने ने, स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने? तो टर्मन ने आईक्यू की अवधारणा दी थी। 39वां देखिए, एसओआई मॉडल किससे संबंधित है? गिलफोर्ड, थर्स्टन, स्पीयरमैन, स्टनबर्ग? तो ये किससे संबंधित है? गिलफोर्ड से। 40वां देखिए, भावनात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की पुस्तक किसने लिखी थी? गोलमैन ने, गार्डनर ने, स्टनबर्ग ने या थॉर्नडाइक ने? तो गोलमैन ने लिखी थी। अब 41वां देखिए, पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? कठिनाई स्तर अधिक होना, केवल संज्ञानात्मक क्षमता को मापना, भावनात्मक पक्ष शामिल करना या आसान होना? तो इसका आंसर है बी, केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं को मापना। क्वेश्चन नंबर 42वां देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण में बुद्धि को किस रूप में देखा जाता है? स्थिर, बहुआयामी, केवल जन्मजात और आईक्यू? तो ये कैसा है? बहुआयामी है। क्वेश्चन नंबर 43वां देखिए, हर बच्चा किसी न किसी रूप में बुद्धिमान है, यह कथन किस सिद्धांत को दर्शाता है? आईक्यू आधारित दृष्टिकोण, बहुबुद्धि सिद्धांत, द्वि घटक सिद्धांत या एसओआई मॉडल? तो यह बहुबुद्धि सिद्धांत है। तो 44वां देखिए, भावनात्मक बुद्धि की आलोचना है, यह बाल केंद्रित है, वैज्ञानिक मापन कठिन है, सहानुभूति पर बल देता है या सामाजिक सहयोग बढ़ाता है? तो वैज्ञानिक मापन कठिन है। अब 45वां क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस का मुख्य बिंदु क्या? केवल आईक्यू, विविध दृष्टिकोण, अंकगणितीय क्षमता या स्मृति क्षमता? तो यह विविध दृष्टिकोण। अब क्वेश्चन नंबर 46वां देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुबुद्धि सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह क्यों महत्वपूर्ण है? सभी बच्चे समान हैं, अलग अलग बच्चों की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाना या केवल प्रतिभाशाली बच्चों को महत्व देना? तो हर बच्चे की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 47वां देखिए,
अगर कोई बच्चा संगीत में अच्छा है तो गार्डनर के अनुसार उसकी कौन सी बुद्धि मजबूत है? तो है भाषिक, गतितात्मक, स्थानिक या प्राकृतिक। तो संगीतात्मक बुद्धि उसकी तेज है। अब क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, यदि बच्चा दूसरों की भावनाएं समझने में सक्षम है तो उसकी कौन सी बुद्धि मजबूत है? अंत व्यक्तिक, अंतर्व्यक्तिक, भाषिक या तर्क गणितीय। यदि बच्चा दूसरों की भावनाएं समझने में सक्षम है तो उसकी अंतर्व्यक्तिक बुद्धि स्ट्रांग है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, यदि बच्चा खुद की भावनाओं को पहचान और नियंत्रित कर पाता है तो वह किस प्रकार की बुद्धि है? तो किस प्रकार की बुद्धि है? अंतर व्यक्तिक है, अंत व्यक्तिक है, सामाजिक है, तर्क है। तो अंत व्यक्तिक बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, स्कूल में केवल लिखित परीक्षा से मूल्यांकन करने की आलोचना किस दृष्टिकोण के अंतर्गत आती है? पारंपरिक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, बहुबुद्धि सिद्धांत या भावनात्मक बुद्धि। तो इसका आंसर है पारंपरिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, मेंटल एज और क्रॉनिकल एज का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? स्पीयरमैन ने किया, बिने ने किया, थर्स्टन ने किया, गोलमैन ने किया। तो बिने ने इसका प्रयोग पहली बार किया। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, आईक्यू टेस्ट की उपयोगिता क्या है? सभी क्षमताओं को मापना, संज्ञानात्मक क्षमताओं का मोटा आकलन, भावनात्मक क्षमताओं का मापन या सामाजिक कौशल का मापन। तो यह है संज्ञानात्मक क्षमताओं का मोटा आकलन। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, आईक्यू टेस्ट की सबसे बड़ी सीमा क्या है? यह कठिन है, यह केवल भाषा में होता है, यह बहुआयामी क्षमताओं को नहीं मापता, यह बच्चों के लिए नहीं है। तो आईक्यू टेस्ट की सबसे बड़ी सीमा क्या है? यह बहुआयामी क्षमताओं को नहीं नापता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार बुद्धि कैसी होती है? स्थिर और एक आयामी, गतिशील, बहुआयामी या सांस्कृतिक। तो ये क्या होती है? स्थिर और एक आयामी होती है। अब देखिए, आईक्यू आधारित दृष्टिकोण की आलोचना क्यों की जाती है? क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, यह कठिन प्रश्न पूछता है, यह केवल स्मृति और अंकगणित पर जोर देता है, इसमें व्यवहारिक प्रश्न नहीं होते हैं, इसमें मूल्यांकन नहीं होता। तो यह क्या है? यह केवल स्मृति और अंकगणित पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत में न्यूट्रलाइज इंटेलिजेंस का अर्थ है प्राकृतिक वातावरण को समझने की क्षमता, खेलकूद में भाग लेना, गणितीय तर्क या भाषा का प्रयोग। तो ये क्या? प्राकृतिक वातावरण को समझने की क्षमता। 57 देखिए, यदि कोई बच्चा चित्रकला में अच्छा है तो गार्डनर के अनुसार उसमें कौन सी बुद्धि अधिक है? संगीतात्मक, स्थानिक, भाषिक और अंतर्व्यक्तिक। तो स्थानिक बुद्धि उसके अंदर ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, स्टर्नबर्ग के अनुसार नई परिस्थितियों में नवाचार करना किस बुद्धि का उदाहरण है? विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक। तो इसका आंसर है सृजनात्मक बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, स्टर्नबर्ग की व्यवहारिक बुद्धि का उदाहरण है गणित का हल करना, परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करना, जीवन की समस्याओं से निपटना या भाषा सीखना। तो जीवन की समस्याओं से निपटना इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भावनात्मक बुद्धि का प्रयोग किस क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोगी है? सामाजिक संबंध, गणितीय गणना, विज्ञान प्रयोग या चित्रकला। तो क्या? सामाजिक संदर्भ जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है दूसरों की भावनाएं समझना, अपनी भावनाओं को पहचानना, समाज के प्रति संवेदना या प्रेरणा। तो अपनी भावनाओं को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 62, एम्पैथी का अर्थ है अपने लक्ष्य के लिए प्रयास, दूसरों की भावनाएं समझना, आत्मनियंत्रण या सामाजिक कौशल। तो दूसरों की भावनाओं को समझना है। अब है क्वेश्चन नंबर 63, मोटिवेशन भावनात्मक बुद्धि का कौन सा पहलू है? दूसरों की भावनाओं को समझना, खुद को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करना, अपने विचार व्यक्त करना या निर्णय लेना। तो इसमें क्या है? आंसर बी है, खुद को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, सामाजिक बुद्धि का मुख्य कार्य गणित हल करना, दूसरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना, परीक्षा में सफल होना या भाषा सीखना। तो सामाजिक बुद्धि का मुख्य कार्य दूसरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना।
अब है 65वां देखिए, सामाजिक बुद्धि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह शिक्षा को रोचक बनाती है, क्योंकि यह बच्चों में सहयोग और संवाद कौशल विकसित करती है, क्योंकि यह आईक्यू बढ़ाती है, क्योंकि यह केवल अंक दिलाती है। तो इसका आंसर भी है क्योंकि यह बच्चों में सहयोग और संवाद कौशल विकसित करती है। अब क्वेश्चन नंबर 66वां देखिए, आलोचनात्मक परिचय का मुख्य बिंदु क्या है? आईक्यू पर अधिक जोर देना, सभी दृष्टिकोण को समझना, केवल भावनात्मक पक्ष देखना या केवल सांस्कृतिक पक्ष देखना। तो 66वें का आंसर बी है, सभी दृष्टिकोणों को समझना। क्वेश्चन नंबर 67वां देखिए, पारंपरिक दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में मुख्य अंतर क्या है? पारंपरिक आईक्यू आधारित, आधुनिक बहुआयामी है। पारंपरिक बहुआयामी, आधुनिक एक आयामी है। सी पारंपरिक भावनात्मक और आधुनिक तर्क है और दोनों समान है। तो 67वें का आंसर है ए, पारंपरिक आईक्यू आधारित है और आधुनिक बहुआयामी। 65वां देखिए और 68वां देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत का नकारात्मक पहलू क्या है? बच्चों की विविध क्षमताओं को पहचानना, मापन कठिन होना, समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन या गतिविधि को बढ़ावा देना। तो मापन कठिन होना। स्टर्नबर्ग के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग क्यों है? क्योंकि यह बाल केंद्रित नहीं है, इसे व्यवहार में लागू करना जटिल है, यह आईक्यू पर आधारित है, यह भावनाओं को महत्व नहीं देता। तो इसका आंसर बी है 69वें का, इसमें इसे व्यवहार में लागू करना कठिन है। क्वेश्चन नंबर 70वां देखिए, आलोचनात्मक दृष्टिकोण शिक्षा को किस दिशा में ले जाता है? परीक्षा केंद्रित, समावेशी और बाल केंद्रित, केवल रटने वाला या केवल भाषा केंद्रित? तो इसका आंसर 70वें का क्या है? बी, समावेशी और बाल केंद्रित। और देखिए क्वेश्चन नंबर 71वां देखिए, शिक्षकों से अपेक्षित है कि वे सभी बच्चों को एक जैसा समझें, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करें, केवल होशियार बच्चों पर ध्यान दें या केवल आईक्यू टेस्ट लें? तो इसका आंसर भी है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करें। 72वां देखिए, यदि कोई बच्चा भाषा में कमजोर है पर खेल कूद में अच्छा है तो शिक्षक को उसे कमजोर कहना चाहिए, उसकी ताकत को पहचानना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए, उसे नजरअंदाज करना चाहिए? तो उसकी ताकत को पहचानना चाहिए। 72वें का बी आंसर। अब 73वां देखिए, इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल तेज बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को विविध अवसर देना, कमजोर बच्चों को अलग करना या केवल आईक्यू टेस्ट करना? तो इसका आंसर है बी, सभी बच्चों को विविध अवसर देना। शिक्षा में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? सभी बच्चों को एक जैसी गतिविधि देना, अलग अलग बच्चों की ताकत के अनुसार गतिविधि देना, केवल गणित पढ़ाना या केवल भाषा पढ़ाना? तो इसका आंसर भी है, अलग अलग बच्चों की ताकत के अनुसार गतिविधि देना इसका आंसर है। अब आप देखिए 75वां, मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? केवल लिखित परीक्षा, बहुआयामी और गतिविधि आधारित, केवल मौखिक परीक्षा या डी केवल आईक्यू टेस्ट? तो इसका है बहुआयामी और गणित आधारित। क्वेश्चन नंबर 76वां देखिए, बुद्धि को केवल अंक गणितीय क्षमता तक सीमित करना किसकी आलोचना है? पारंपरिक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, बहुबुद्धि सिद्धांत या भावनात्मक बुद्धि? तो इसका आंसर है पारंपरिक दृष्टिकोण। अब आप देखिए 77वां, हर बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में विशेष है, यह विचार किस दृष्टिकोण का है? पारंपरिक, आधुनिक, आईक्यू आधारित या द्वि घटक? तो ये क्या है? आधुनिक है। अब 78वां देखिए, भावनात्मक बुद्धि का शिक्षा में महत्व क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक लाना, सहानुभूति, सहयोग और नेतृत्व क्षमता विकसित करना, गणितीय क्षमता बढ़ाना या केवल आईक्यू बढ़ाना? तो इसका आंसर बी है, सहानुभूति, सहयोग और नेतृत्व क्षमता विकसित करना। 79वां देखिए, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस का सार क्या है? बुद्धि स्तर एवं जन्मजात है, बुद्धि बहुआयामी शिक्षा को समावेशी बनाती है, बुद्धि केवल आईक्यू से जुड़ी है, बुद्धि केवल स्मृति शक्ति है? तो इसका आंसर है बी, बुद्धि बहुआयामी और शिक्षा को समावेशी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 80वां देखिए, शिक्षा में शिक्षक का दायित्व केवल परीक्षा लेना, बच्चों की विविध बुद्धियों की पहचान करना, केवल आईक्यू पर ध्यान देना या केवल रटाना? तो इसका आंसर बी है, बच्चों की विविध बुद्धियों पर ध्यान देना। तो दोस्तों ये इसका वीडियो 2 था। बहुत ही जल्द आपको वीडियो 3 भी मिलेगा जिसमें हम आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे और मैं आपको बुद्धि के बारे में और
वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। नमस्ते दोस्तों।